अक्टूबर 1962 दुनिया की सांसें अटक गई थी। क्यूबन मिसाइल टेस्ट, दो सुपर पावर्स के बीच एक टकराव ने दुनिया को खतरे के किनारे पर ला खड़ा किया था। संकट का केंद्र एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र क्यूबा था, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से सिर्फ 90 माइल साउथ में है। ये एक ऐसा देश था जो यूएसए और सोवियत यूनियन के जियोपॉलिटिकल वॉर के बीच फंसा हुआ था। क्यूबा में सोवियत न्यूक्लियर मिसाइलों की खोज, जो अमेरिकी गढ़ पर हमला कर सके थे, उसने पूरी दुनिया में हदकंप मचा दिया था। प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के नेतृत्व में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक अनपरह सुनी धमकी का सामना करना पड़ा। निकिटा क्रुश्चेव के नेतृत्व में सोवियत यूनियन ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था, अमेरिकी सुरक्षा को चुनौती देकर। दुनिया डर के मारे देख रही थी जब दो महाशक्तियां आमने सामने आ गईं। हर एक के पास इतनी परमाणु ऊर्जा थी कि वह शुद्ध ग्रह को खत्म कर सके। यह एक ऐसा खतरनाक खेल था जहां एक छोटी सी गलती भी एक भयानक चेन रिएक्शन शुरू कर सकती थी। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को समझने के लिए हमें पहले शीत युद्ध को समझना होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने एक नए संघर्ष के बीज बोए थे, जीतने वाले लेकिन सतर्क मित्र राष्ट्रों के बीच विचारधाराओं का एक टकराव। एक तरफ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, डेमोक्रेटिक और पूंजीवाद का चैंपियन। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, एक कम्युनिस्ट दिग्गज जो अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। यूरोप, जो युद्ध से मजबूत हो गया था, वह नए संघर्ष का पहला युद्ध क्षेत्र बन गया है। आयरन कर्टेन उतारा, पूरब को पश्चिम से, साम्यवाद को पूंजीवाद से अलग करते हुए। 1959 में फिदेल कास्त्रो के क्यूबा क्रांति ने अमेरिका समर्थित बतिस्ता शासन को गिरा दिया, जिसे वॉशिंगटन में हद कैंप मच गया। कास्त्रो का सोवियत संघ के साथ गठबंधन ने तनाव को और बढ़ा दिया। सोवियत संघ ने क्यूबा में एक मौका देखा, अमेरिकी परमाणु लाभ का मुकाबला करने का एक मौका। क्यूबा में परमाणु मिसाइलों की परमाणु मिसाइल एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक थी। क्यूबा में सोवियत मिसाइलों की खोज शीत युद्ध में एक बहुत बड़ा मोड़ था। अमेरिकी U-2 जासूसी विमानों ने फोटोग्राफिक सबूतों पर कब्जा किया, जिससे अमेरिकी खुफिया विश्लेषकों की रूह कांप गई। वहां हरे भरे क्यूबा परिदृश्य के बीच सोवियत परमाणु मिसाइल प्रतिष्ठानों को स्पष्ट निशान। ये मैस डिस्ट्रक्शन के हथियार थे जो कुछ ही मिनटों में प्रमुख अमेरिकी शहरों तक पहुंच गए थे। अमेरिकन हार्टलैंड अब सोवियत न्यूक्लियर वॉरहेड्स की मार के अंदर था। कैनेडी एडमिनिस्ट्रेशन KOA के अनोखा संकट का सामना करना पड़ा। दांव पर बहुत कुछ लगा था, ऑप्शंस लिमिटेड थी, हर एक दूसरे से ज्यादा खतरनाक। क्यूबा पर पूरा हमला करने के बाद एक बड़े न्यूक्लियर वॉर में बदलाव का खतरा था। दुनिया ने सांस रोके देखा, न्यूक्लियर वॉर का खौफ मंडरा रहा था। 13 भयानक दिनों तक दुनिया खतरों के किनारे पर थी। क्यूबन मिसाइल परीक्षण एक टेंस स्टैंड ऑफ था। ग्लोबल स्केल पर शतरंज का एक खतरनाक खेल खेला गया। यूनाइटेड स्टेट्स ने क्यूबा पर नेवल ब्लॉकेड लगाई आइलैंड नेशंस को आगे सोवियत मिलिट्री शिपमेंट से रोक दिया। सोवियत शिप्स मिसाइल साइट्स के लिए बाकी कंपोनेंट्स ले जा रहे थे, मॉस्को से सख्त आदेश के तथा क्यूबा की तरफ बढ़ रहे थे। दुनिया ने सांस रोके, अनिवार्य टकराव के लिए तैयार की। दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स में बैनर हेडलाइंस थे, दोनों तरफ से भयानक घोषणाओं से भरे हुए। डूम्सडे क्लॉक मिडनाइट के और करीब आ रहा था, आने वाले एपोकैलिप्स का एक सख्त रिमाइंडर। शीत युद्ध ने एक भयानक नया रूप ले लिया था। दुनिया भर के घरों में परिवार अपने रेडियोज और टेलीविजन सेट्स के आसपास जमा होते थे, किसी भी खबर के लिए बेताब। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक ग्लोबल नाइटमेयर बन गया था, ह्यूमन एग्जिस्टेंस की नाजुकता का एक सख्त रिमाइंडर। जैसे जैसे टेंशन्स बढ़ती गई, अंधेरे से उम्मीद की एक किरण निकली। पर्दे के पीछे गुप्त बातचीत हो रही थी। प्रेसिडेंट कैनेडी न्यूक्लियर कॉन्फ्रंटेशन के भयानक परिणामों से वाकिफ, क्रुश्चेव के लिए एक बैक चैनल खोला। कुछ समझौता करने वाले, कुछ धमकी देने वाले,
मैसेजेस वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच एक्सचेंज किए गए। कई दिनों की टेंस नेगोशिएशंस के बाद एक डील हुआ, एक समझौता जिसने न्यूक्लियर वॉर के तुरंत खतरे को टाल दिया। सोवियत यूनियन अपने मिसाइल साइट्स को क्यूबा से हटाने के लिए तैयार हो गया। बदले में यूनाइटेड स्टेट्स ने क्यूबा पर हमला न करने का वादा किया और चुपके से तुर्की से अपने जुपिटर मिसाइल्स हटाने के लिए राजी हो गया। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जो दुनिया को खतरे के किनारे पर ले आया था, खत्म हो गया था। दुनिया ने राहत की सांस ली। न्यूक्लियर वॉर का तुरंत खतरा टल गया था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भले ही छोटा था, ग्लोबल साइकी पर एक गहरा निशान छोड़ गया। यह न्यूक्लियर वेपन्स की भयानक डिस्ट्रक्टिव पावर और न्यूक्लियर होलोकॉस्ट के हमेशा बने रहने वाले खतरे का एक सख्त रिमाइंडर था। क्राइसिस ने न्यूक्लियर एज में कम्युनिकेशन और डिप्लोमेसी के महत्व को हाईलाइट किया। कैनेडी और क्रुश्चेव के बीच बैक चैनल नेगोशिएशंस ने अंततः एक भयानक बढ़ती हुई स्थिति को रोका था। क्राइसिस के बाद यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन दोनों ने न्यूक्लियर वॉर के खतरे को कम करने के लिए कदम उठाए। वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच एक हॉटलाइन स्थापित की गई। क्राइसिस के समय में डायरेक्ट कम्युनिकेशन की अनुमति दी गई। न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी 1963 में साइन किया गया, जिसने वातावरण, अंडर वाटर और आउटर स्पेस में न्यूक्लियर वेपन टेस्ट्स पर प्रतिबंध लगाया। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस सुपर पावर्स के बीच ग्रेटर कूनप्रेशन और डायलॉग के लिए एक कैटलिस्ट के रूप में काम किया। यह पीस की नाजुकता का एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर था, एक ऐसी दुनिया में साथ रहने का रास्ता ढूंढने की आवश्यकता जो खुद को नष्ट करने के साधनों से लैस है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक धुंधली याद हो सकती है, लेकिन इसके सबक आज भी प्रासंगिक हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां न्यूक्लियर वॉर का खतरा भले ही दूर लगता हो, एक भयानक सच है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के लेसन्स उम्मीद की एक किरण देते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि अंधेरे समय में भी डिप्लोमेसी और डायलॉग जीत सकते हैं। ये एक्शन के लिए एक कॉल है, न्यूक्लियर एनाइलेशन के खतरे से मुक्त दुनिया की तरफ काम करने की एक अर्जेंट प्ली।